अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अभी तक हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जितना भी पढ़ा वो मोस्टली किसके बारे में पढ़ा, सॉलिड्स के अंदर, कि सॉलिड को जब गर्म किया जाता है वो फैल जाती हैं। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे लिक्विड्स के अंदर। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है और ये इसका लास्ट टॉपिक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपने इसको शेयर करके लाइक भी करना है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, के लिक्विड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। थर्मल एक्सपेंशन का तो आपको पता है कि जब किसी को गर्म करते हैं तो वो फैलते हैं। तो देखते हैं कि क्या लिक्विड भी गर्म करने में फैलते हैं। जी हाँ, लिक्विड भी गर्म करने में फैलते हैं और सॉलिड की निस्बत ये ज़्यादा फैलते हैं, क्योंकि इनके मालिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है अट्रैक्शन की, वो तो पहले ही बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। एक तो इनके बीच में फोर्स कम होती है और दूसरा हम इसको हीट प्रोवाइड जब करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट की वजह से ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। इसलिए जो होता है जो वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है इनका। और लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, लिक्विड जो होते हैं वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाते हैं, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं गर्म होने के बाद। यही बात आपकी बुक में लिखी भी हुई है और ये पूछी भी जाती है कि आपके जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो सॉलिड की निस्बत लिक्विड में बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? इसकी वजह यही है कि इसके मालिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इसकी वो वीक होती हैं और ये जब वाइब्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को दूर दूर धकेल लेते हैं। ये सारी बात उसने लिखी हुई है कुछ इस तरीके से कि मॉलिक्यूल्स the molecules push each other and need more space to occupy, के मालिक्यूल्स एक दूसरे को दूर दूर धकेलते हैं और ज़्यादा जगह घेरते हैं। दिस अकाउंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड। इस वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं गर्म करने पर। द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन सॉलिड, कि लिक्विड्स के अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है सॉलिड से। सॉलिड की निस्बत लिक्विड ज़्यादा फैलते हैं ड्यू टू द वीक फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस है वो वीक होती हैं। देयरफॉर इसलिए द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन सॉलिड, के वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है, कि वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है लिक्विड में वो सॉलिड की निस्बत क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यही बात पेपर में क्वेश्चन बना के भी पूछी जाती है कि वाई द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन द सॉलिड, कि जो वॉल्यूम का कोएफिशिएंट है वो क्यों इतना बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के। ठीक है, मतलब आपको पता है वॉल्यूम का जो कोएफिशिएंट है उससे हम बी के साथ मतलब बीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अभी वॉल्यूम किस में एक्सपैंड हो रहा है, लिक्विड में, तो लिक्विड वाले वॉल्यूम एक्सपेंशन को मैं बी एल लिख देता हूँ। तो लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं इसलिए उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो ज़्यादा होता है, और सॉलिड कम एक्सपेंड करते हैं इसलिए उनका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी चीज़ को मैं साइड पे लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि जो वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड होते हैं आपके पास, लिक्विड की बाकायदा तौर पे कोई शक्ल तो होती ही नहीं है। हमें लिक्विड को किसी ना किसी बर्तन के अंदर डालकर ही गर्म करना पड़ता है। तो जब हम लिक्विड को किसी बर्तन के अंदर डाल के गर्म करेंगे तो क्या खाली लिक्विड एक्सपैंड करेगा? नहीं, इस लिक्विड के साथ साथ जिस बर्तन के अंदर आपने उसे डाला हुआ है वो भी एक्सपैंड कर जाएगा। तो आप जब भी किसी लिक्विड को गर्म करके ये चेक कर रहे होते हैं कि ये कितना एक्सपैंड करेगा, तो एक्चुअली में आपको बिल्कुल ठीक वैल्यू नहीं पता चलती, क्योंकि उस टाइम दो दो चीज़ें एक्सपैंड कर रही होती हैं। आपका जो बर्तन है वो भी एक्सपैंड कर जाता है और जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड करता है। तो देखने में तो आपको जो नज़र आ रहा होगा जी मेरा लिक्विड इतना इतना एक्सपैंड हो गया, ऊपर हो गया, एक्चुअली में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि लिक्विड के साथ आपका जो बर्तन था जिसके अंदर आप उसे गर्म कर रहे थे वो भी एक्सपैंड हो गया। तो लिक्विड के जो होते हैं वो दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्सपैंड होने के। एक वो है जो आपको अपनी आम आंख से नज़र आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि जो आपको देखने से लग रहा होता है कि हाँ इतना इंक्रीज़ हुआ, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। आपको लगेगा कि शायद मेरा जो लिक्विड है वो इतना इतना इंक्रीज़ हो गया, एक्सपैंड हो गया, लेकिन ये गलत है।
खाली लिक्विड तो एक्सपैंड नहीं ना हुआ, वॉल्यूम ये जो बर्तन था इसका भी तो वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ ना। तो रियल वॉल्यूम आपको अलग से निकालना पड़ता है, ठीक है, आम आंख से आपको नज़र नहीं आता। अभी हम निकालना सीखेंगे भी कि रियल वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि दो किस्म के वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं जब आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो। नंबर वन कि उसका जो अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है जो आपको अपनी आम आंख से नज़र आ रहा होता है, और नंबर टू उसका रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन कुछ और होता है, ठीक है। एक तो जो आपको नज़र आ रहा है वो रियल नहीं है, वो आपका अपेरेंट है। रियल आपका वो होगा जिसके अंदर आप इस फ्लास्क के एक्सपेंशन को और अपने माया के अपने लिक्विड के एक्सपेंशन को दोनों को आप एक दूसरे के साथ प्लस माइनस करते हो, फिर फाइनल आंसर आता है आपके पास, वो हमारा होता है रियल एक्सपेंशन। अभी हम निकाल के भी देखते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर लिक्विड, के लिक्विड के अंदर दो किस्म के एक्सपेंशन होते हैं, एक अपेरेंट वॉल्यूम और दूसरा रियल वॉल्यूम। अपेरेंट वो होता है जो आपको आम आंख से नज़र आ रहा होता है, और रियल वो होता है जो आप कैलकुलेट करके निकालते हो। और जब हम रियल निकालते हैं तो उसके अंदर इस फ्लास्क का या इस बर्तन का जिसके अंदर हम उसे गर्म कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम, और आपका जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करके फिर सारा कर आके रियल वॉल्यूम निकालते हैं। तो वो एक्चुअली में सही बताता है कि पानी कितना आपका एक्सपेंड किया। यहाँ तक तो हमने ये सारा कर लिया। अब हम इसका जो रियल वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये निकालना सीखते हैं कि एक्टिविटी की मदद से। तो मेरे पास एक फ्लास्क मौजूद है। अब इसके अंदर जो लिक्विड है इस लिक्विड का मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन फाइंड आउट करूँगा। तो सबसे पहले तो ये जो लिक्विड है इस लिक्विड का जहाँ तक ये लिक्विड है मैं यहाँ तक निशान लगा लेता हूँ कि यहाँ तक पोजीशन ए तक क्या था, इसका लेवल था, यहाँ तक ये पोजीशन ए तक इसका लेवल था, इसे मैं ए का नाम दे देता हूँ। अब क्या करते हैं, अब हम अपनी फ्लास्क को गर्म करना स्टार्ट करते हैं। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब आप इस फ्लास्क को गर्म करते हैं ना तो होता क्या है कि आपका जो लिक्विड होता है वो पहले से थोड़ा सा नीचे हो जाता है, पहले से उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये लेवल कम क्यों हुआ है, ये लेवल कम इस वजह से हुआ है कि जब आप फ्लास्क को गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या गर्म होगी, आपकी फ्लास्क गर्म होगी, और फ्लास्क गर्म होकर क्या होती है, फैलती है, चीज़ें गर्म होकर फैलती हैं। तो फ्लास्क फैल जाएगी, फ्लास्क का साइज़ बड़ा हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो ये जो पानी अब नीचे हुआ है इस पानी के लेवल को मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये मेरा लेवल है बी। इस लेवल को हम नाम दे देते हैं बी का। अब आप इसे गर्म करते जा रहे हैं तो फ्लास्क तो गर्म होकर फैल गई। अब किसकी बारी है, पानी की। अब पानी गर्म होना स्टार्ट होगा तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब आप इसे गर्म करते जाते हैं तो अब पानी का जो पानी है वो अब फैलना स्टार्ट करता है। अब आपका लिक्विड एक्सपैंड होना स्टार्ट करेगा। तो ये एक्सपैंड होना शुरू करता है और एक्सपैंड होते 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 यहाँ तक एक्सपैंड कर जाता है, ठीक है, यहाँ तक ये एक्सपैंड हो जाता है। अब इस वाली पोजीशन को मैं मार्क कर लेता हूँ, इसे मैं पोजीशन सी का नाम दे देता हूँ। इस पोजीशन का नाम है सी। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ी देर के लिए आप सोचें ज़रा कि पानी ने कहाँ से शुरू किया था एक्सपैंड होना, ए से एक्सपैंड होना स्टार्ट किया था या बी से एक्सपैंड होना स्टार्ट किया था। पानी ने स्टार्ट किया था बी से एक्सपैंड होना स्टार्ट किया था, बी से लेकर सी तक पानी एक्चुअली में इतना एक्सपैंड हुआ है। पानी रियल में कितना एक्सपैंड हुआ है, बी से सी तक। तो यही मेरा क्या होगा, इसका रियल एक्सपेंशन होगा। यही चीज़ मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो रियल एक्सपेंशन है वो कितना है, मेरा बी सी है। अब रियल एक्सपेंशन मेरा किसके इक्वल होगा, जितना पानी पहले था। आपको आम आंख से तो ये नज़र नहीं आएगा कि ये बी से स्टार्ट हुआ था, तो आम आंख से आपको यही लगेगा पानी ए से स्टार्ट हुआ है और सी तक गया। आपको यूं ही लगेगा पानी ए से स्टार्ट हो गया सी तक गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पानी एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है। तो ये जो मेरा रियल एक्सपेंशन है, ये वाला ये जो मेरा रियल एक्सपेंशन है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, जितना ए से सी तक पानी का लेवल इंक्रीज हुआ, ये वो वाला लेवल है जो आपको अपनी आम आंख से नज़र आया। तो इस वाले लेवल को हम कहते हैं अपेरेंट चेंज, अपेरेंट एक्सपेंशन। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अपेरेंट एक्सपेंशन। तो ये कितना था, ए से सी तक, ए से सी प्लस पानी कितना कितना एक्सपेंड किया, पहले ए से सी तक किया, आपको आम आंख से ये लगा, लेकिन एक्चुअली में पानी कहाँ से स्टार्ट किया था, बी से। तो टोटल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, बी से ए तक
फिर ए से आगे सी तक गया पानी, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, जितना ए से सी तक पानी एक्सपैंड हुआ था वो जमा जितनी आपकी फ्लास्क एक्सपैंड हुई थी, और फ्लास्क कितनी एक्सपैंड हुई थी, ए से लेकर बी तक आपकी फ्लास्क एक्सपैंड हुई थी। तो मेरे पास जो फ्लास्क का एक्सपेंशन है वो कितना आ जाएगा, ए बी, तो इसकी जगह आ गया ए बी। ओके, तो मेरा जो रियल एक्सपेंशन है, पानी जो एक्चुअली में एक्सपेंड किया वो बी से सी तक किया, और वो किसके बराबर आएगा, जितना पानी का शुरू में एक्सपेंशन हुआ शुरू वाले पॉइंट से सी तक, और जितना फ्लास्क ने एक्सपेंड किया, इन दोनों के एक्सपेंड को जमा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा रियल वाला एक्सपेंशन आ जाएगा। ओके, अब ये जो रियल एक्सपेंशन है इसके कोएफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बीटा के साथ। आपको पता है वॉल्यूम जब भी एक्सपैंड होता है किसी बॉडी का तो उसके वॉल्यूम के एक्सपेंशन को हम बीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी भी ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये रियल वाला वॉल्यूम है, इसलिए मैं इस बीटा के साथ लिख देता हूँ बी आर, मतलब रियल एक्सपेंशन। और ये अपेरेंट एक्सपेंशन था तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसके कोएफिशिएंट को बी ए के साथ, प्लस ये मेरी फ्लास्क का एक्सपेंशन था तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी जी के साथ। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा जो रियल एक्सपेंशन है वो किसके इक्वल आता है, जितना अपेरेंट एक्सपेंशन है यानी जितना हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं, प्लस जितना उस फ्लास्क ने एक्सपेंड किया होगा। फ्लास्क का एक्सपेंशन जमा जितना अपेरेंट एक्सपेंशन है, मतलब जितना आपको अपनी आम आंख से देखते हुए नज़र आ रहा है, इन दोनों को जमा करेंगे तो फिर जाके हमारे पास उसका रियल एक्सपेंशन आएगा। ये इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है बी आर की, कि बी आर क्या है हमारे पास, द रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बी आर, कि रियल रेट है वॉल्यूम एक्सपेंशन का ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द एक्चुअल चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फॉर 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। कि अगर आप इस लिक्विड के टेम्परेचर में 1 केल्विन या फिर 1 सेल्सियस, ये आपको पता है इक्वल होते हैं, 1 केल्विन या 1 सेल्सियस जितना इंक्रीज करते हो तो उस इंक्रीज में जो इसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा उसे हम इसे क्या कहेंगे, हम इसका रियल एक्सपेंशन कहेंगे। और रियल एक्सपेंशन किसके इक्वल आता है, जितना आपका अपेरेंट है जमा जितना फ्लास्क का एक्सपेंशन था, ये चीज़। तो बी आर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि रियल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, कि एक्चुअल चेंज, कि हकीकी चेंज है, जो सच्ची मुच्ची में आपको मतलब चेंज होता है ना, कि जो सच में जितना चेंज आया होता है उसे हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। और किसी टॉपिक पे वीडियो लेने के लिए टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के यूट्यूब पे सर्च करें। यहाँ क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरे न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।